नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे मुंबई पुलिस के चेहरे पे फिर से कालीख पुत गई है और शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार के पास अब कोई जवाब भी नहीं मिल पा रहा है कि किस तरीके से वो मुंबई पुलिस को डिफेंड भी कर सके। इसलिए पिछले 24 घंटे से न मुंबई पुलिस कुछ कह रही है, न शिवसेना के कोई लीडर सामने आए हैं, न ही अघाड़ी सरकार का कोई शख्स सामने आया है। दरअसल एक मिस्ट्री गर्ल के बारे में बातचीत हो रही है और ये बातचीत ही नहीं हो रही है, कई सारी तस्वीरें बाहर आ रही हैं, वीडियोस सामने आ गए हैं। ये दिन के उजाले की तरह बिल्कुल ये साफ हो रहा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो क्राइम सीन था उसे इन लोगों ने मछली बाजार बना दिया था। कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था, लेकिन इस लड़की को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स, मीडिया के सारे लोग इस मौत के बाद सुशांत के घर पे पहुंचे थे तो पुलिस का बर्ताव बहुत ही अलग था। पुलिस बहुत ही कड़ाई से पेश आ रही थी और सारे मीडिया वालों को गेट के बाहर ही इन्होंने रोक दिया था। किसी को अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं थी। और ऐसे में एक वीडियो इस तरह का सामने आया है जिसमें लग रहा है कि एक लड़की जो ब्लू और व्हाइट स्ट्रिप की वो टी शर्ट पहनी हुई थी, स्लीवलेस, वो आती है, गेट पे खड़ी होती है और गार्ड उसे अंदर जाने देता है। वो अंदर जाती है और तेजी से वो भागती हुई नजर आती है और वहां पे वो दीपेश सावंत उससे बात करती हुई नजर आ रही है। अब दो तीन बातें यहां पे जो बहुत ही चौंकाने वाली है। ये दीपेश सावंत कौन है? जो क्राइम सीन के जो वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे के अंदर के हैं, वहां ये दीपेश सावंत, वहां वो एक ब्लैक बैग लेकर के खड़ा है। अंदर पुलिस घूम रही है, अंदर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है कमरे के अंदर। और उस सीन को, जिसे मुंबई पुलिस को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देना था, किसी की एंट्री को बैन कर देना था, लेकिन वो शख्स वहां पे काला बैग लेकर के खड़ा नजर आ रहा है। अब ये काला बैग जो लेकर के नजर आ रहा है, तो कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं कि ये दीपेश सावंत उस काले बैग को लेकर वो बाहर निकलता है और शायद इस लड़की को दे देता है। और ये वो जो सारे साक्ष्य सबूत जो सुशांत के कमरे में थे, वो सारी की सारी चीजें उस काले बैग में थी और उसे बाहर ले जाने दिया जाता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें बिल्कुल आम टेलीविजन पे बताया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो लड़की अंदर आई, कई लोग पूछ रहे हैं कि ये लड़की है कौन। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये रिया चक्रवर्ती ही तो नहीं है, लेकिन जो कद काठी है, जो दिखने से लग रहा है कि ये करीब 5 फीट 6 इंच लंबी लड़की होगी, शायद इतना ही हाइट रिया चक्रवर्ती का भी है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो परिवार वाले कह रहे हैं कि वो हम नहीं जानते इस लड़की को, कोई पहचान नहीं रहा है। गार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि भाई वो परिवार के ही लोग हैं, लेकिन वो वहां रहती नहीं थी। अब जरा पुरानी कहानियों को एक बार जरा सा रिविजिट कीजिए। पूछा जा रहा है कि जब पूरी तरह से कड़ाई कर दी गई थी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो ये लड़की अचानक से अंदर कैसे चली गई? वो कैसे इसे क्राइम सीन के वहां पहुंचने दिया गया अंदर घर के? तो आपको याद होगा कि ये कहानी पहले भी हमने आपको बताई थी कि जब रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया था, और जो वहां के स्टाफ जो बता रहे थे कि 1 महीना पहले जो सुशांत के पुराने गार्ड्स थे उसको रिया चक्रवर्ती ने बदल दिया था। पुलिस का साफ आदेश था, जो वहां पे पुलिस मौजूद थी उस दिन 14 जून को, उसको साफ साफ आदेश गार्ड्स को दिया हुआ था कि कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन ये लड़की आती है तो जरूर आदर पुलिस ने या फिर ये जो गैंग जो
सुशांत के घर में मौजूद था, वहां से इन गार्ड्स को यह इशारा दिया गया होगा कि आप इस लड़की को अंदर आने दें। किस काम से आई, किस वजह से आई और वो कौन है, इसकी आइडेंटिटी को लेकर के सवाल तो उठ रहे हैं और इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस को भी देना होगा, उन गार्ड्स को भी देना होगा और जो लोग जैसे ये दीपेश सावंत जिसके साथ इस लड़की का वार्तालाप हो रहा था उसको बताना जरूरी है। एक दूसरी बात, वो जो काला बैग है वो अचानक से कैसे सुशांत के घर से इसे गायब किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस उस जगह पे जो क्राइम सीन था उसको सैनिटाइज नहीं कर रही थी, उसे बिल्कुल सारे एविडेंसेस को खत्म करने में जुटी हुई थी। और मैं आपको बताऊं, जो खबरें आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि सुशांत के दरवाजे से लेकर के सुशांत के कमरे में किसी का भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला है, न कोई फिंगरप्रिंट्स लिया गया है न कुछ। अब ये इतनी बड़ी चूक, इतना बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस की मूर्खता ये उजागर जो हो रही है, ये साफ साफ इस बात का संकेत है कि इस मामले में कुछ दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि ये सिर्फ इस लड़की का ही केस नहीं है, एक और शख्स जो शक के दायरे में है, संदीप सिंह, उसने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो उसके घर जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। अब इस बात को समझिए, संदीप सिंह जिसको कोई आदमी नहीं जानता, वो खुद कह रहा है कि पिछले 1 साल से वो सुशांत के ना घर गया न सुशांत से उसने मुलाकात की। उसने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है, लेकिन उसको अंदर जाने दिया गया। किसने अंदर जाने दिया और क्यों अंदर जाने दिया गया? और वो सिर्फ अंदर ही नहीं गया, एक शख्स जिसको कोई जान नहीं रहा, परिवार वाले जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, और वो अंदर चला जाता है। और जो दूसरे स्टाफ है, जो सिद्धार्थ पिटानी का जो बयान है कि ये संदीप सिंह ही टेक्स ओवर द होल प्रोसेस। ये संदीप सिंह जो सुशांत से पिछले 1 साल से कांटेक्ट में नहीं था, पोस्टमार्टम करने का जो रिपोर्ट होता है, किसी एक परिवार वाले, किसी नजदीकी का जो दस्तखत होता है, उस पर यह संदीप सिंह ने साइन किया। कहानी यह भी आ रही है कि एम्बुलेंस 2 आए, क्यों 2 एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसकी तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो इस लड़की के साथ जो बैकग्राउंड में नजर आ रहा है उसमें कोई ग्रीन कलर का नहीं है, और जो बॉडी लेके गई सुशांत सिंह राजपूत की, वो ग्रीन कलर का एम्बुलेंस है। ये 2 एम्बुलेंस को क्यों लाया गया? कई सारे सवाल, कई सारी जो उसको कह सकते हैं कि पूरे जो कवर अप के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये संदीप सिंह और ये जो मिस्ट्री गर्ल है, ये कौन है और ये कैसे, किसके कहने पे ये अंदर घुसे? वो पुलिस वाला, वो गार्ड, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अंदर क्यों जाने दिया गया? अंदर इसलिए जाने दिया गया क्योंकि ये गार्ड्स रिया चक्रवर्ती ने चेंज करके अपने गार्ड्स को वहां पे बिठाया था, ताकि सब चीज के ऊपर वो कंट्रोल किया जा सके। और वो काले बैग में क्या था? अगर मुंबई पुलिस के नाक के नीचे इस तरह से सबूत गायब किए गए हैं तो मुंबई पुलिस के सारे अधिकारी, जो लोग इस केस में जुटे हुए हैं, सबका सस्पेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। ये जंगल राज नहीं चल सकता, ये मुगल कालीन भारत नहीं है, यह कानून का राज है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सरकार है, आपके पास पैसा है, आपके पास जान पहचान रसूख है, तो आप अपनी मनमानी से किसी भी केस को आप इस तरह से आप हैंडल नहीं कर सकते। ये आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती। अब कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही इसको समझा और उसको एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन कई सारे लोग कई सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, कहाँ है अमिताभ बच्चन, कहाँ है शाहरुख खान, कहाँ है आमिर खान, कहाँ है सलमान खान, और वो सारे सितारे जिसे हिंदुस्तान की जनता ने अपने सिर पे बिठा रखा था। वो लोग इस मसले को लेकर इन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है? एक बॉलीवुड के खिलाफ लोगों के अंदर एक गुस्सा पनप रहा है, ये उबल रहा है,
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महेश भट्ट की फिल्म के साथ हुआ है, उसके ट्रेलर के साथ जिस तरह लोगों ने डिसलाइक किया है, और ये बॉलीवुड के नामी गिरामी लोगों के लिए एक खतरे का संकेत है। वो खतरा इसलिए है क्योंकि इनकी चुप्पी इनको काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। लोग ये चाहते हैं कि जिन तमाम एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हीरो, हीरोइंस जिसको लोगों ने अपने प्रेम से, अपने पैसे से अपने सिर पे बिठाया, उन्हें सेलिब्रिटी बनाया, वो अगर इस मौके पे अगर चुप्पी साध लेते हैं सिर्फ पैसे के लिए, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है और लोग इनके खिलाफ एक अलग किस्म की मुहिम शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होगा, उसका अपडेट और आगे सीबीआई किस तरह से जांच को आगे बढ़ाएगी, उस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।